इफ़ द pth term of an AP is Q and qth term is P, then show that its P plus qth term is 0। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई AP है, उसका जो pth टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है Q, और साथ में कहा गया है कि जो qth टर्म है उसकी वैल्यू है P, तो हमें यहाँ पर शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि P प्लस Q की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये चीज़ हमें शो करनी है। इतना क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पर इसको शो करने के लिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि लेट द ए पी बी A1, A2, A3 एंड सो ऑन, हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो pth टर्म अगर हम निकालने जाएंगे तो वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इतना क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, pth टर्म कितना आ गया, a प्लस पी माइनस वन। अब pth टर्म की वैल्यू कितनी थी, वो दे रखी थी q, तो मतलब q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट में क्या रहेगा, qth टर्म कितना दे रखा है, वो दे रखा है a प्लस, ये कितना था, q माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, qth टर्म की वैल्यू थी p, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस q माइनस वन इंटू डी। ये पार्ट क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए, यहाँ से क्या हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q माइनस पी इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ a माइनस ऑफ q माइनस वन इंटू डी। तो ये a से a कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा q माइनस पी इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर हम ध्यान से देखें तो d कॉमन आ गया, यहाँ से बचा p माइनस वन और यहाँ से बचा माइनस ऑफ q माइनस वन। सो q माइनस पी इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ p माइनस वन माइनस q, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस आ गया, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, ये बचा हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस का वन। इतना क्लियर है? ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अब d की वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन सो यहाँ से आ जाएगा a प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन। सो यहाँ पर q इज इक्वल टू a प्लस, अभी आ जाएगा माइनस का p प्लस वन। इस पूरे पार्ट को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस वन। ये है a की वैल्यू। इतना क्लियर है? अब देखिए, a आ चुका है, d आ चुका है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका p प्लस क्यू टर्म। तो यहाँ पर p प्लस क्यू कितना रहेगा, वो आ जाएगा a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी है, वो है q प्लस p माइनस वन। अब यहाँ पर ये प्लस p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, क्योंकि d की वैल्यू माइनस वन थी। अब देखिए, यहाँ पर ये आ गया q प्लस p माइनस वन, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का p हो जाएगा, फिर ये माइनस का q हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर a p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। इतना क्लियर है? इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। इस तरीके से इसका प्रूफ हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ देखिए, जब भी आपके पास यहाँ पर कोई सी भी दो इक्वेशन दे दी जाए, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन भी अगर दे दी गई तो उसी से आप a और d निकाल लोगे। इतना क्लियर है? और उस a और d को निकाल के इसके अंदर रख दो, अपने आप ही ये प्रूफ हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया? तो बस ये आंसर था।